अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आर्गस इलेक्ट्रिकल। भैया आपके लिए आज हम बहुत ही बेहतरीन किस्म की वीडियो लेके आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पेज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले पेज को सब्सक्राइब कर लें। ये आप देख लें, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसके लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास से एक फ्लोरेसेंट रॉड है जो कि मार्केट के अंदर आसानी से अवेलेबल है। और ये हमारे पास एक चौक है जिसे ब्लास्ट कहते हैं, 40 से 36 वाट 220 वोल्ट, और पाकिस्तान के अंदर ये 50 हर्ट्ज़ के ऊपर रन होती है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान और इंडिया की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। इसके दो टर्मिनल रहते हैं, एक तरफ हम लाइन का कनेक्शन करते हैं और दूसरी साइड से हम लोड लेते हैं, यानी इसको हमने। और इसके अलावा दूसरी एक चौक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी मार्केट के अंदर आजकल अवेलेबल है। दोस्त, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चौक है इसके लिए हमें स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये विदाउट स्टार्टर है यानी। और हमारे पास ये जो दूसरी चौक है इसके लिए हमें स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है और ये स्टार्टर के साथ काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक चौक जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, यानी जो पुरानी वाली चौक जो स्टार्टर वाली है वो ना होने के बराबर है। तो आज हम जिस चौक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है स्टार्टर वाली। तो ये आप देख सकते हैं, हमारे पास ये एक स्टार्टर है। तो इसके लिए हम जो चौक यूज़ करने वाले हैं वो है स्टार्टर के साथ जो चौक हमारे पास ब्लास्ट। दोस्तों, जो स्टार्टर होता है बेसिकली ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट होती है हमारी 40 वाट की या 36 वाट की, एक छोटी भी आती है 18 वाट 20 वाट के अंदर, लेकिन हम बड़े वाले की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके देखें हमारे पास ये दो फेंटियाँ जिनको हम होल्डर भी कहते हैं, ये एक हमारे पास इसकी बेस होती है और इसके दोनों साइड पे होल्डर लगे होते हैं। ये आप देख लें, तस्वीर के ज़रिए डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश है कि हमारे पास ये एक फ्लोरेसेंट ट्यूब है और इसके दो टर्मिनल हैं और दोनों साइड के ऊपर दो दो टर्मिनल रहते हैं, यानी दो टर्मिनल लेफ़्ट पे और दो टर्मिनल राइट पे, दोनों साइड पे दो दो टर्मिनल रहते हैं हमारे पास। और इसमें हम टॉप के टर्मिनल या डाउन वाले टर्मिनल कोई भी, जिस साइड से हम लेफ़्ट का टॉप का टर्मिनल लेंगे तो राइट साइड पे भी हम टॉप का जो टर्मिनल है वो लेंगे और उन दोनों के दरमियान हमने स्टार्टर को कनेक्ट कर देना है जैसे सीरीज़ के ज़रिए। यानी कि ये जो चौक है, सॉरी ट्यूबलाइट है, तो इसके देखें हमने लेफ़्ट साइड से टॉप का जो टर्मिनल है उसको हमने कनेक्ट किया स्टार्टर के एक टर्मिनल के साथ, और जो स्टार्टर का दूसरा टर्मिनल है उसको हमने फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के दूसरे तरफ टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास एक टर्मिनल एक तरफ और एक टर्मिनल दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो खाली है। तो उसका हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे चौक इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हमने एक साइड से वायर का कनेक्शन चौक के अंदर कर देना है, ब्लास्ट के अंदर। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो ब्लास्ट है उसका एक टर्मिनल तो हमने फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के साथ कनेक्ट कर दिया और उसकी जो दूसरी साइड है वो हमारे पास खाली रह गई। अब दूसरी साइड को हमने मेन सप्लाई देनी है, क्योंकि हमारे पास जो चौक है उसके दो टर्मिनल रहते हैं। तो एक टर्मिनल को हम ट्यूबलाइट के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल जो है उसे हम मेन सप्लाई दे देंगे 220 वोल्ट की। यहाँ पर एक बात आप लोगों को और बताता चाहूँ कि सारी ट्यूबलाइट जो हैं वो 220 के ऊपर वर्क नहीं करती, 110 के ऊपर भी वर्क करती हैं।
लेकिन हम आपको जो है 220 के बारे में बता रहे हैं। जो 110 की जो ब्लास्ट है उसके कनेक्शन अलग से होते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो चौक है उसकी दूसरी साइड से हम 220 वोल्ट सप्लाई दे देंगे। और इसमें बेहतर ये रहेगा कि जो फेज़ की लाइन है वो चौक के ज़रिए क्रॉस हो तो सबसे बेस्ट रहेगी। कोशिश करें कि जो न्यूट्रल लाइन है वो चौक के अंदर ना जाए, क्योंकि चौक हमारी जो है वो फेज़ के कंट्रोल का। चौक बेसिकली क्या काम करती है कि ये भी एक स्टार्टर का काम करती है और हमारे जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स होते हैं उनको जो ग्लो करने का काम करती है। अब जो दूसरी साइड हमारे पास है ट्यूबलाइट की, उसको हम डायरेक्टली न्यूट्रल दे देंगे। ये आप देख सकते हैं ट्यूब चौक के हमारे पास दो टर्मिनल हैं। जैसा कि आपको पहले बताया, एक टर्मिनल जो है हम रॉड के साथ लाइट के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल को हम लाइन सप्लाई दे देंगे। और हमारे पास जो दूसरी साइड होगी लाइट की, यानी जो हमारे पास रॉड होगा उसकी जो दूसरा एंड होगा, उसकी जो दूसरे एंड का जो एक टर्मिनल है हमारे पास, उसको हम न्यूट्रल सप्लाई देने की। अब होगा ये है कि हमारे पास जो रॉड है उसके एक टर्मिनल को हमारा न्यूट्रल जाएगा। अब जो दूसरा टर्मिनल है उसका जो फेज़ लाइन है वो चौक के ज़रिए होता हुआ दूसरे टर्मिनल को जाएगा और ऊपर के दो टर्मिनल जो हैं वो स्टार्टर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।